ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बात करने वाले हैं हीरोपंती 2 के ट्रेलर के बारे में। देखिए, आज लगभग 8 से 10 दिन पूरे हो गए, उसके बाद जाकर आज हम किसी दूसरी फिल्म के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 8-10 दिनों से लगातार हम कश्मीर फाइल्स के बारे में बात कर रहे थे और सच कहूँ तो अभी भी अंदर से ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी बहुत कुछ बताना बाकी है, बहुत सारी बातें और करनी है मुझे आप सबके साथ में कश्मीर फाइल्स के बारे में। तो देखूँगा आने वाले 2-3 दिनों में और कुछ वीडियोज़ हम बनाएँगे। बाकी अभी साथ में ही दूसरे जो कुछ वीडियोस पेंडिंग पड़े हुए हैं, जैसे कि बैटमैन की फिलॉसफी, टेक्सास चेंसॉ मैसेकर, उसका भी रिव्यू करना बाकी है। और भी कुछ फिल्में हैं और साथ में ही अभी जैसे अभी ट्रेलर वगैरह रिलीज़ होते रहते हैं, उनके बारे में भी धीरे धीरे हम बात करना शुरू करेंगे। तो हीरोपंती 2 इसके ट्रेलर को नडियादवालन ग्रैंडसन यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ किया गया 8 घंटे पहले। अभी तक इसे 8 घंटों में 1.5 करोड़ व्यूज़ मिल चुके हैं और 6,10,000 लोगों ने ट्रेलर को लाइक किया है। इसके डायरेक्टर हैं अहमद खान, जो इससे पहले बागी 2 और बागी 3 को डायरेक्ट कर चुके हैं। उनमें भी टाइगर श्रॉफ भी मुख्य भूमिका में थे। हालांकि बागी 2 और बागी 3 को अगर हम देखें तो वो दोनों ही रीमेक फिल्म थी। बागी 2 क्षणम का और बागी 3 वेट्टई का। और हीरोपंती का जो पहला पार्ट था वो भी रीमेक ही था। पर हीरोपंती 2 के बारे में मैंने जितना पढ़ा, यहाँ कहीं पर भी उल्लेख नहीं है कि भाई ये रीमेक है। पता नहीं इतनी सारी आलोचना के कारण बॉलीवुड ने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है या सच में नई कहानी लिख दी है। कौन सा बड़ा, मतलब नई कहानी लिखी होगी तो बड़ा अजूबा ही कहना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े बजट की फिल्म जब भी बॉलीवुड बनाता है तो ज़्यादातर हमने देखा है कि वो रीमेक ही होता है। पर भले ही देखिए उन्होंने यहाँ पर रीमेक का उल्लेख नहीं किया हो, पर आप हीरोपंती 2 का जब से पोस्टर रिलीज हुआ है पहला, तब से लेकर के अभी तक इसको अगर आपने देखा होगा, जो जो कुछ बीच बीच में पोस्टर वगैरह आए, तो हर एक चीज इसमें कॉपी की हुई हमें दिख रही है। भले ही कहानी स्टोरी रीमेक है ऐसा तो बताया नहीं है उन्होंने, पर इस फिल्म का एक एक सीन आप उठाकर देख लीजिए, एक एक एक्शन सीक्वेंस देख लीजिए, हर चीज कहीं ना कहीं से कॉपी की हुई हमें दिखाई देती है, पोस्टर्स तक। अ, और टाइगर श्रॉफ की बात करें तो भाई मुझे तो टाइगर श्रॉफ की कोई भी मुझे तो टाइगर श्रॉफ की कोई भी फिल्म अलग लगती ही नहीं है। मेरे सामने अगर टाइगर श्रॉफ की कोई भी फिल्म आप टीवी पर लगा दोगे ना और मुझसे पूछो कि भाई ये कौन सी फिल्म है बताओ, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। क्योंकि हर फिल्म में सेम एक्सप्रेशंस, सेम एक्शन सीक्वेंसेस, वही वही बातें, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं। हर फिल्म में वही ऐसे कपड़े फट रहे हैं और ऐसे ऐसे कोई और इनकी बॉलीवुड की आप एक्शन फिल्में देखेंगे ना, उनका एक पैटर्न फिक्स होता है। ऐसा कुछ लग्जरियस कार्स वगैरह दिखा देंगे, उसके साथ थोड़े से एक्शन सीक्वेंस दिखा देंगे, गाड़ियाँ उड़ रही है, एक दूसरे पर गिर रही है, एक आध हेलीकॉप्टर दिखा देंगे, एक आध या 2-4 हेलीकॉप्टर दिखा देंगे, बजट ज़्यादा हो तो हो सके तो कोई टैंक वगैरह में हीरो बैठकर कुछ एक्सप्लोजन्स कर रहा है वो दिखा देंगे। हाँ, एक्सप्लोजन्स भी मस्त है, 3-4 जगहों पर ऐसे बम फट रहे हैं। भले ही उसका कुछ कहानी में मतलब हो ना हो, पर ऐसे कुछ एक्सप्लोजन्स दिखने चाहिए और वो ट्रेलर में डालना आवश्यक है। हाँ, ताकि दिखे कुछ ना कुछ भाई बड़ा हो रहा है कुछ ऐसा। तो हेलीकॉप्टर, लग्जरियस कार्स और एक्सप्लोजन्स, हो सके तो मशीन गन वगैरह, कोई टैंक हो सके तो वो डाल देना, थोड़ा सा ग्लैमर, और हीरो की मेंढक जैसी फूली हुई बॉडी जो अपने आप कुछ फाइट करते हुए एक्शन के बीच में अपने आप वो कपड़े फट जाते हैं, जोर से हवा चलने लगती है, वो कपड़े पीछे चले जाते हैं और हीरो ऐसे उसके पता नहीं 6, 7, 8, 10, 12 कितने एब्स है, वो सारे वो एब्स वगैरह दिखाता है। और जो एक्ट्रेस होती है उसको विचित्र कपड़ों में दिखाना कंपलसरी होता है। ऐसे विचित्र कपड़े जो शायद ही कोई पहनता हो नॉर्मल लाइफ में। हाँ तो ऐसा एक्ट्रेस का विचित्र कपड़ों में होना, हीरो की मेंढक जैसी फुली हुई बॉडी जो फाइट के बीच में ऐसे कपड़े फट जा रहे हैं और वो ऐसे खड़े हो रहा है ऐसे करके, और चीप, चीजी और घटिया नॉनसेंस ऐसे डायलॉग्स। और इसके अलावा एक्शन सीक्वेंसेस अगर आप देखेंगे ना, तो हर एक एक्टर का अपना एक अलग पैटर्न फिक्स है बॉलीवुड में, आप देख लीजिए। और वो एक्टर हर फिल्म में लगभग उसी प्रकार से वो एक्शन करते हुए दिखाई देता है। विद्युत जामवाल का अपना एक पैटर्न है, आप देख लीजिए कितनी ही फिल्में आ गई पर वो पैटर्न चेंज ही नहीं होता। टाइगर श्रॉफ का भी लगभग उसी प्रकार के वो एक्शन सीक्वेंसेस होते हैं जो लगभग हर फिल्म में एक जैसे ही होते हैं। और उसमें मस्ट है टाइगर श्रॉफ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस ना होना, चाहे कोई भी सीन हो, रोना हो, हंसना हो, हाँ, चेहरे पर कोई प्रेम के भाव दिखाना हो, क्रोध दिखाना हो, कुछ कुछ चेहरे पर कुछ होता ही नहीं, एकदम
एक जैसा चेहरा हर जगह पर टाइगर श्रॉफ का दिखाई देता है। या दूसरे भी एक्टर्स आप देख लीजिए, उनका कुछ मतलब ऐसा फिक्स पैटर्न होता है एक्शन सीक्वेंसेस का, वो लगभग वही सब करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ नया ऐसा हमें एक्शन फिल्म में देखने को मिला हो, पिछली बार मुझे एक बैंग बैंग याद आती है, जो मैंने थोड़ा सा जिसके एक्शन सीक्वेंसेस ठीक है, भले कॉपी किए हुए लगे या जैसे भी थे, वो भी एक नाइट एंड डे का रीमेक ही थी पर फिर भी एक थोड़े एंजॉयबल लगे थे मुझे बैंग बैंग के एक्शन सीक्वेंसेस। वॉर का कहूँ तो भाई मुझे पर्सनली वॉर उतनी पसंद नहीं आई थी, उससे अच्छा तो बैंग बैंग थी, सीरियसली मैं कह रहा हूँ। तो ये मतलब थोड़ा एक आध दो अगर एक्शन फिल्म्स हम बॉलीवुड की छोड़ दे तो लगभग इनके सारे एक्शन सीक्वेंसेस जो भी एक्शन फिल्म्स होती है लगभग एक जैसे ही पैटर्न में फिक्स होती है। और टाइगर श्रॉफ के बारे में तो चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं, जैसे कि मैंने कहा उनकी तो कोई भी फिल्म अलग लगती नहीं, लगभग सारी की सारी फिल्में एक जैसी ही लगती है। और मेरे अनुसार तो हीरोपंती 2 बॉलीवुड की एक्शन फिल्म्स का सबसे वर्स्ट वर्जन मैं कहूँगा, क्योंकि ठीक है अगर कुछ लोग कहेंगे भाई सत्यमेव जयते 2 तो इससे भी वर्स्ट थी, बिल्कुल वो तो महावाहियात फिल्म थी, पर हीरोपंती 2 ज़्यादा वर्स्ट मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि भाई कुछ भी नया उन्होंने करने का प्रयास नहीं किया है, सीरियसली कुछ भी नया नहीं। और जो कुछ वो क्या लैम्बोर्गिनी वो या जो भी वो कार थी लग्जरियस कार, उसको पकड़ कर ऐसे गोल 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 ऐसे घूमने जा रहा है, वो गाड़ी नीचे गिर नहीं रही है, और भी जगहों पर कुछ ऐसे हवा में उड़ते हुए हमें टाइगर श्रॉफ का कैरेक्टर दिख रहा है। और एंडिंग में वो क्या लाइव गेम वाला जो दिखाया है, चेस का सीन था और पूरे पर्दे वगैरह हैं और वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, इधर उधर से कुछ हथियार वगैरह चल रहे हैं, मतलब भाई कितनी फिल्मों में ये सब बातें हम इससे पहले देख चुके हैं। वो काफ़ी सारी बातें बस कॉपी की हुई लग रही है, हर एक सीन कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी फिल्म से इसमें कॉपी किया हुआ लगेगा। तो डायरेक्टली रीमेक नहीं है पर इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी सारी फिल्मों से कुछ ना कुछ यहाँ पर चुराया है। और सबसे ज़्यादा जो बात मुझे खराब लगी हीरोपंती 2 की वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परफॉर्मेंस। मतलब आज तक मैंने शायद ही उन्हें कभी खराब परफॉर्मेंस देते हुए देखा होगा, पर यहाँ पर सीरियसली उनकी एक्टिंग इरिटेट कर रही थी। और उनका वो जो हंसना है ना वो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लग रहा था, और उस फोर्सफुली हंसते समय बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक बज रहा है ना, आप देखिए कोई ऐसा लग रहा था जैसे कोई पैरोडी चल रही हो, कोई स्पूफ बनाया गया हो किसी फिल्म का, इस प्रकार से वो बैकग्राउंड में अजीब सा ऐसा कुछ अजीब सा बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो जो फोर्सफुली हंसना है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, वो इरिटेट कर रहा था सच में। और वो कई जगहों पर है, कई जगहों पर, और वो बिल्कुल भी ना ही फनी लग रहा था, ना ही वो कोई ऐसा साइको किलर लग रहा है, और ना ही साइको ऐसा कुछ कैरेक्टर, वो कहीं पर भी ऐसा विक्षिप्त उसका स्वभाव या ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। वो सब कुछ उस कैरेक्टर के बारे में बस फोर्सफुली लग रहा था। एक तो उसका वो ऐसे पेंसिल से या जो भी चाकू था उससे वो मार रहा है, एक सीन में काफ़ी सारे माफियाज वगैरह उनकी मीटिंग चल रही है, बैठे हुए हैं, वो भी बिल्कुल जोकर से कॉपी किया हुआ सीन लगता है। मतलब मुझे तो कंपैरिजन करने में भी शर्म आ रही है, इसलिए मैंने संकोच करते हुए जोकर बोला। तो ये जो ऐसी कुछ बातें हैं ना जो इधर उधर से ऐसी कॉपी की हुई लग रही है, ऊपर से फोर्सफुली जो एक्टिंग लग रही है, इवन नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग अगर फोर्सफुली लग रही हो तो सोचिए फिल्म का डायरेक्शन कितना वर्स्ट होगा। ये तो डायरेक्टर का काम होता है ना कि आप कैसी एक्टिंग निकलवा रहे हो उस एक्टर से। मेरे अनुसार तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने वाली। भले ही कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ऐसी फिल्में तो चलती है, भले ही कुछ भी आप दिखा दो, कुछ भी आप दिखा दो, पर वो कुछ भी वाला जो समय है ना वो चला गया, हो गया, बस बहुत हो गया। पहले चल जाता था कुछ भी, अभी नहीं चलेगा कुछ भी। मतलब ठीक है ना, एक ही बात आप रिपीट कर करके कितनी बार दिखाओगे। और तारा सुतेरे का कैरेक्टर आप देख लीजिए, कितना इरिटेटिंग कैरेक्टर, विचित्र से कपड़े वो पहने हैं, और वो क्या बोल रहा है वो कैरेक्टर, जब मैंने बोला था तो पाकीज़ा बन रहा था और इसने बोला तो डर्टी पिक्चर। क्योंकि इनके कैरेक्टर्स भी ऐसे होते हैं ना, या तो वो बिल्कुल कोई एलिट अपनी अंग्रेजी झाड़ेंगे तोतों की तरह पटर पटर अंग्रेजी में बात करेंगे, या फिर जब हिंदी में बात करते हैं ना वो इतना क्रिंज फील होता है उनकी हिंदी सुनकर। कौन बोलता है ऐसा, कौन? जो बाकी के भी जो डायलॉग्स थे, क्या क्या था भाई, बड़ा ही विचित्र था सब कुछ। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही व्यक्ति का, एक ही आदमी का हाथ है, लैला। अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है तो बबलू उस जादूगर का मंत्र 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 कौन बोलता है ऐसा भाई? और उसके बाद में क्या रशिया, अफ्रीका, चाइना, इजिप्ट वगैरह दिखाए जा रहे हैं, क्या सेंस था उन बातों में? और बबलू ये कैरेक्टर आप उसको ऐसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो कहीं पर किसी को मिल ही नहीं सकता। क्या कहता है बबलू? बबलू ढूंढने से नहीं किस्मत से मिलता है। तो इतना मिस्टीरियस कैरेक्टर उनको बबलू को दिखाना है,
और वो जिस प्रकार से उसे इंट्रोड्यूस किया है वो मिस्टीरियस तो कहीं से लग नहीं रहा था, जोकर लग रहा था सीरियसली, जिसने बस अपनी एक मेंढक जैसी बॉडी फुलाई हुई है और बाकी तो कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस या उस कैरेक्टर के प्रति कुछ ऐसी मिस्ट्री उसके बैकग्राउंड में हो, या उसे जानने की हमारी इच्छा उत्सुकता बढ़े कि भाई क्या मिस्ट्री इसके पीछे छुपी हुई है, ऐसा कुछ भी लग नहीं रहा। और दूसरा, हीरोपंती 2 आप कह रहे हैं, इसे क्या सेंस है? पिछली फिल्म जो एक गांव की कहानी से जुड़ी हुई थी, उसका और इसका क्या कनेक्शन है, और आप इसे क्यों हीरोपंती 2 कह रहे हैं? कुछ पिछली फिल्म की कोई थीम आपने यहाँ पर उठाई, चलो कहानी को आप कंटिन्यू नहीं रहे हैं, ठीक है, पर कोई पिछली फिल्म की थीम आपने यहाँ पर उठाई है? जैसे कि जो पहला पार्ट था उसमें एक पिता की पीड़ा और भी बहुत सारी बातें थी, गांव के उसे क्रिमिनल की तरह उसे दिखाया है, बाद में मन परिवर्तन वगैरह होना, बहुत सारी बातें थी। तो क्या वैसे कोई सिमिलर थीम आप यहाँ पर दिखा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर थीम लगभग बागी जैसी लग रही है, तो आप बागी 4 कह दो फिर इसे। तो कोई सेंस है हीरोपंती 2 कहने का? कुछ भी मतलब। बॉलीवुड के ज़्यादातर आप फिल्में देख, जो सीक्वल्स बॉलीवुड के आते जा रहे हैं ना, हर एक सीक्वल आप उठाकर देख लीजिए बॉलीवुड का। मैंने पहले ही इस पर बात की हुई है, जो स्पाई यूनिवर्स और कॉप यूनिवर्स जो एक मजाक बनाकर रखा है ना यूनिवर्स नाम का इन्होंने, उस पर मैंने पूरा अलग से वीडियो बनाया है, उसमें भी मैंने बात की थी। देखिए कई सारे सीक्वल्स के मैंने नाम बताए हुए हैं, सीरीज के, फिल्म सीरीज के बॉलीवुड की। हर एक सीरीज को आप उठाकर देख लीजिए, वे बस एक ब्रांड जो तैयार हो गया है ना, उस ब्रांड का वो यूज करते जा रहे हैं अगले अगले सीक्वल्स लाने के लिए। कहानी को वो कंटिन्यू कर रहे हो, कुछ प्रॉपर किसी कैरेक्टर पर उन्होंने मेहनत की है, उस कैरेक्टर को उन्होंने डेवलप किया, उसके साथ और काफ़ी सारे ऐसे सब प्लॉट्स जोड़ते गए, कैरेक्टर्स जोड़ते गए, एक पूरा यूनिवर्स उन्होंने खड़ा कर दिया, आगे आगे उस कहानी को बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसा कहीं पर आपको कुछ याद आ रहा है? मुझे केवल एक याद आता है, वो है क्रिश, कोई मिल गया से लेकर के आगे जो उन्होंने बनाई है, पर उसका भी कोई ठिकाना है नहीं। क्रिश 3 के बाद में अभी कह रहे हैं कि 4 की शूटिंग अगले वर्ष से शुरू होगी, और पता नहीं वो कब, मतलब ऋतिक रोशन पता नहीं पूरा वो बूढ़े दिखने लग जाएंगे तब शायद वो क्रिश 4 लेकर के आएंगे। कोई सिंसियरिटी या कोई कहानी को हमें आगे लेकर के जाना है, ऐसा कुछ अंदर उनके ऊपर कोई प्रेशर हो, या कि भाई हमें ऑडियंस को अपने डिलीवर करना है कोई कंटेंट, और हमें जल्दी जल्दी कुछ बातें करनी चाहिए। मार्वल को आप देखिए, एक चीज़ उन्होंने 2008 में जो आयरन मैन शुरू की, भाई उसको लेकर आप फिर एवेंजर 1, 2, 3, 4 बीच में कितनी सारी फिल्में लाई, कैसे कैरेक्टर्स डेवलप करते गए, और एक प्रॉपर मेहनत की ना उसको डेवलप करने के लिए। और ये लोग एक कोई ब्रांड तैयार हो गया, बागी हो, हीरोपंती हो, या और भी कुछ ऐसी है, जितने सीरीज जो भी फिल्म सीरीज है बॉलीवुड की, सब ऐसे ही है। कोई प्रॉपर एक कैरेक्टर की कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, बस वो नाम का यूज करके 1, 2, 3, 4 बनाते जा रहे हैं। तो हीरोपंती 2 भी बिल्कुल वैसा ही, जिसमें कोई सेंस ही नहीं इसे हीरोपंती 2 कहने का। हो सकता है कि ये जो कुछ ऐसे ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंसेस वगैरह दिख रहे हैं, उसके कारण से फिल्म थोड़े बहुत पैसे कमा ले, पर कुछ ज़्यादा कुछ कमाल करके दिखाएगी ये फिल्म, ऐसा मुझे तो कम से कम नहीं लगता। तो ये था मेरा ओवरऑल हीरोपंती 2 के ट्रेलर को लेकर मेरा ओपिनियन, मेरा मत। बाकी आपको ये ट्रेलर कैसा लगा, आपके विचार मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।